बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको जो बनाने सिखा रहा हूँ वो है हरी मिर्च कीमा। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके सामने मैं अब दिखा देता हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी ये देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये आधा किलो कीमा है और ये 4 प्याज हैं बारीक काट के रखी गई हैं, और इसी के साथ ये हरी मिर्च है 6 से 7, और ये आधा कप ऑयल है, और ये 1 चम्मच ज़ीरा है, और 1 इंच का टुकड़ा ये अदरक का काटा हुआ है, और 7 से 8 जवे जो है लहसुन के हैं। और इसी के साथ ये गरम मसाला आपको दिखाता चलूँ, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और ये तेज़ पत्ते का छोटा सा टुकड़ा है। और इसी के साथ ये हल्दी है आधा चम्मच, और ये नमक है तकरीबन आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। इसकी इंग्रेडिएंट्स ये है, और अभी आपको लेके चलता हूँ बनाने की तरफ। आइए आप मैं बना के दिखाऊँ आपको कि क्या किस तरह बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, ये देखें मैंने आधा कप जो ऑयल लिया है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये थोड़ा सा गर्म होगा, प्याज डालूंगा, और प्याज डाल के फिर कीमा डालूंगा, और सारे मसाले डाल के फटाफट इसको रेडी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि कीमा है इसमें टाइम नहीं लगता है। ये देख जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज जो मैं है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर आपका रेडी हो जाएगा कीमा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। अब ये देखें, ये प्याज बस ज़रा सी होगी, और उसके बाद कीमा डालूँगा, लहसुन अदरक डालूँगा, सारे मसाले डालूँगा, और आपको दिखाता जाऊँगा किस तरीके से ये सारा हो रहा है। और फिर उसके बाद तैयार करके 5 मिनट के बाद 10 मिनट के अंदर ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा हमारा कीमा। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज मेरा कच्चा पक्का क्या बस हल्का सा वो हो जाता है, और उसके बाद मैंने डालना है लहसुन अदरक, ताकि ये थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है वो भी अपनी जगह नरम हो जाएगा। और उसके साथ ही फिर मैं 1 मिनट के बाद इसमें डाल दूँगा अपने प्याज में और लहसुन अदरक में कीमा। जी नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें लहसुन अदरक भी हो गया है। अब ये मैंने जीरा डाला इसके अंदर, ये देखें ये जीरा हो गया, और इसी के साथ मैंने ये डाल दिया गरम मसाला, जो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। ये इसके लिए खुशबू के लिए बेहतरीन होता है, और इसमें प्याज, कीमा और हरी मिर्च की बनेगा। इसमें रेड चिली पाउडर या रेड चिली कटर कोई भी नहीं डलेगी। तो ये देख लें कि आपने ये देखा कि ये मेरा गरम मसाला भी खुशबू देने लगा, और इसी के साथ ये देखें मैंने नमक ऐड कर दिया, ये देखें आप, ठीक है। और ये देखें ये जो मैंने हल्दी ली थी थोड़ी सी, वो इसलिए ली जाती है कि ताकि कीमे का कलर अच्छा हो जाए, तो उसके लिए ये देखें ये कीमे में मैंने ये हल्दी भी डाल दी है। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसमें वो डाल दूँगा कीमा। ये देखें ये अब हमारे देखें हल्दी वगैरह सब हो चुकी है, और ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 कप। ये देखें ये 2 कप पानी ऐड है, और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा कीमा, ताकि कीमा मेरा जो है वो गल जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर कीमा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है इसको कि इसमें हरी मिर्च डाल दूँगा, वो अभी मैं अभी दिखाता जाता हूँ आपको। सिर्फ एक 5 से 7 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें कि इसका पानी खुशक हो चुका है जो मैंने डाला था, और ये देखें ये कीमा मेरा भुनने पे आ गया। लेकिन अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये थोड़ा सा ये जो हरी मिर्ची मैंने काट के रखी हैं ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। और ये डालने के बाद देखें थोड़ी देर चलाऊँगा, और उसके बाद मैं 5 से 1-2 मिनट के लिए इसे ढकूँगा, ताकि जो इसका स्पाइसीपन है ना वो इसमें आ जाए, क्योंकि ये इसमें कोई भी स्पाइसी नहीं डाला है सिवाय इसके हरी मिर्च के। और ये आपको बताते चलूँ कि ये ईद पे जो हम लोग के ज़्यादातर घरों में है ना, हमारे घरों में ये होता है कि कीमा भून लिया जाता है, और उसके साथ रवे मैदे के पराठे या सादे पराठे होते हैं। तो रवे मैदे के पराठे भी बनाना बताऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के एक आध दिन के बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊँगा। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड किया है कि ये हरी मिर्चें जो मैंने डाली हैं ये ज़रा इसमें स्पाइसीपन अपना छोड़ देंगी, और ये सही हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको और बताते चलूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं मेरे देख रहे हैं। ये 2 मिनट के लिए मैंने इसको ज़रा सा चूल्हा स्लो करके और रख दिया है, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए मिर्चें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे बहन भाई हैं और बेटियाँ हैं कि जो इस चीज़ को देख रही हैं
तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। और आगे मैं एक बात और कहता चलूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो चीज़ भेज रहा हूँ वो आप और दूसरों तक भेजें, ताकि दूसरे जो है वो इस चीज़ को सीख सकें कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरह है। क्योंकि आजकल हमारी बहन बेटियाँ जो हैं वो नेट से ज़रूर देखती हैं और सब तरफ से देख के बना लेती हैं। तो बात यह है कि उनको एक रेसिपी की ज़रूरत होती है, जो रेसिपी हम दे रहे हैं। और एक बात और बताते चलूँ, मेरी रेसिपी में यह है कि बाहर से कोई मसाला आपको नहीं लेना है, सिर्फ वो मसाले यूज़ करने हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शमीम इस्लाम, और उसके बाद है हारिस सिद्दीकी साहब, रानी राजा साहिबा और आयशा मोहसिन साहिबा, फुरकान मलिक साहब, उज़मा साहिबा और सिकंदर हमारे बहुत अच्छे मतलब शागिर्द हैं जो दुबई में हैं। ये भी मेरा हर प्रोग्राम देखते हैं और हर एक प्रोग्राम पे बहुत मतलब तारीफ़ करते हैं। मैं इनकी तारीफ़ें तो सारी बयान नहीं कर सकता इतना टाइम में, तो लेकिन ये है कि मैं फिर भी उनका नाम लेता हूँ और साथ में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग खुद भी देख रहे हैं और अपने जो अहबाब हैं उनको भी दिखा रहे हैं और ख़ुद होटल में बना के खिला भी रहे हैं। तो ये उनका काम है। और एक VI अहमद रज़ा साहब हैं, ये भी बहुत बहुत शुक्रिया VI साहब, क्या आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। VI अहमद रज़ा साहब, आप बहुत मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और मकसूद तनोली साहब, आपने कहा बिरयानी में खुशबू कैसे आती है, तो मेरे भाई इंशाल्लाह बिरयानी जब बनाऊंगा तो उसको ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं कौन सी चीज़ किस वक्त डाल रहा हूँ। क्योंकि होता यह है कि बिरयानी की खुशबू ना होने की वजह, आप जो कहते हैं कि बिरयानी से खुशबू नहीं आ रही, तो उसकी वजह ये होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइमिंग मांगती हैं कि हम किस टाइम किस चीज़ को डाला जाए, तो वो उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता। तैयबा नूर लोगन है, ये भी, इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे प्रोग्राम को देख रही हैं और मुझे लाइक भी कर रही हैं और साथ ही साथ कमेंट्स भी कर रही हैं। लाइबा अकील साहबा, ये भी हमारी बहुत अच्छी एक पहले दिन से देखती चली आ रही हैं और इंशाल्लाह ये भी बहुत तारीफ़ कर रही हैं। मोहम्मद जाहिद, इन्होंने खीर बनाने का कहा है, तो भाई मोहम्मद जाहिद साहब इंशाल्लाह अब ईद का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज पहला प्रोग्राम मैं ईद में जो है मैंने कीमे का दिया है, तो इंशाल्लाह खीर भी मैं उसमें बहुत अच्छी बनाना सिखाऊंगा आपको, कि जो बहुत प्यारी होगी इंशाल्लाह। और निदा उस्मान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत पसंद कर रही हैं मेरे प्रोग्राम को और काफ़ी दिन से मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्मा किरण है और अतीक अहमद है, मैं इन सब का, आप सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा इतना शौक़ से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को देखकर आगे जो आपके बहन भाई हैं उनको भेजेंगे, ताकि वो लोग भी देखें कि हमारा प्रोग्राम कैसा होता है और वो लोग भी हमारे प्रोग्राम में आएँ और आके अपनी पसंद की कोई चीज़ बनवाना चाहती हैं तो बनवाएं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन ये होता है कि जैसे अब आज आपने कहा तो उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, ऐसा होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपको जैसे मैंने बताया कि आज मैंने कीमा बनाया, ये ईद के लिए, क्योंकि हमारे घरों में उम्र जो होता है कि मेहमान आए, अब उनके लिए क्या है, तो वो कीमा बना के रख दिया जाता है और उसी के साथ पराठे वगैरह होते हैं, कोई कचौरी बनाता है, तो कचौरियाँ भी बनेंगी इसके साथ ईद के लिए, और इंशाल्लाह ये पराठे भी बनाएंगे। हम सब चीज़ें आपको दिखाते जाएंगे, आप देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना कीमा, कि वो भी रेडी पे है। आ जाए, ये देखें नाज़रीन कि अब आपने देखा थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और ये देखें मिर्चों का कलर चेंज हो गया। अब आप देख रहे हैं और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसको बस अब ये रेडी है और इसको हमने क्या करना है, अभी प्लेट में निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ, तो आप देखिएगा और फिर इंशाल्लाह ईद पे इसकी ट्राई करें और खिलाएं अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके घर आए, मामू आए, मामी आए, नाना नानी जो भी आए, उसको एक दफ़ा खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके गुरदीदा हो जाएंगे और कहेंगे कि वाकई हमें कुछ चीज़ बना के खिलाई गई। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।